हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको जो नई नई नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। 8 पे कमीशन के बारे में एक न्यू अपडेट आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका। 8वां वेतन आयोग पर नया अपडेट। 8 कमीशन पर न्यू अपडेट है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी को लग सकता है झटका। 8 पे कमीशन मई का महीना खत्म हो गया है और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से डेडलाइन पर इसे लागू होने में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। महीना पूरा खत्म हो गया है, जून का महीना शुरू हो चुकी है, सिर्फ 7 महीना बाकी है। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को विचार विमर्श शुरू किया गया था ताकि संदर्भ की शर्तों टीआर को अंतिम रूप दे जा सके। संभावित आयोग के सदस्यों का काम शुरू करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके। हालांकि सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की। अभी सरकार न अध्यक्ष की और न उनके सहयोग नियुक्ति की है, आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रति नियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों पर भरने का सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी। इन पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गया था। तब से मीडिया में टीओआर को अंतिम रूप देने और सदस्यों को नियुक्तियां के बारे में अटकलें लगाने वाले कई रिपोर्ट आई है। जितने भी रिपोर्ट है सब आई है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पूरी हो पाएगी। इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है कि डेट मार्क्स 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से क्या डेडलाइन पूरी हो जाएगी। मई का महीना खत्म हो गया है, इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने से सिर्फ 7 महीने बचा है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 का खत्म हो गया था। अब तक खत्म हो रहा है। अब तक प्रगति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का समय पर लागू कर पाएगी। ये मुश्किल है कहना कि सरकार 8वां वेतन आयोग का समय पर लागू कर पाएगी, क्योंकि 5 महीना गुजर चुका है, 7 महीना बाकी है। अभी पिछले वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखिए, पिछले जितना भी वेतन आयोग हुआ है उसमें 12 से लेकर 18 महीने तक समय लग गया था और अभी 7 महीना बाकी है। इसलिए 12 से 18 महीने का समय लगता है। जितने भी पे कमीशन बैठा है 5, 6, 7 पे कमीशन में, तो उसको देखते हुए देरी का 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्या असर पड़ेगा। इसमें दिया है कि क्या 1 जनवरी 2026 से के बाद जो रिटायरमेंट जो आएगा तो क्या उस पर असर होगा। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है, बहुत ही कम है, क्या कि समय बचा ही है, 7 महीना बचा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है, यदि रिटायर होता है 2026 के बाद, लेकिन तब तक 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई है, तो क्या इसका लाभ मिलेगा। इसका जवाब है हाँ। ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। यदि लेट करता है, देरी करता है, तो ऐसे में संशोधन का लाभ मिलेगा। ऐसे पहले हो चुका है। 7वां वेतन आयोग के समय करीब 1 साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारी और पेंशनरों का बकाया दिया गया था। 7वां वेतन आयोग में जितने भी लेट था और जितनी लेट हुई थी उसको सबको बकाया मिला है। क्या कि 2016 के बाद जो जितना रिटायरमेंट आया था तो 2017 या 18 में उसको एरियर के साथ उसको पेमेंट कर दिया गया। 8वां वेतन आयोग पर अब तक क्या हुआ। अभी जितने भी समय हो चुका है, जो जब से सरकार घोषणा की है, अभी तक क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग को गठन की मंजूरी दे दी थी। अधिवेशन ने 16 जनवरी 2025 को घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार इसका मकसद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को नए सिरे से तय कर सकता है।
और दोस्तों, ये थी जानकारी। क्या समय पर 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया समय पर सॉरी, क्या 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा? नहीं लागू होगा। क्या कि जितना भी पिछले वेतन आयोग हुआ था 12 से लेकर 18 महीने का समय लगा था। तो इसको देखते हुए अभी ऐसा लगता है कि इसमें भी नहीं 18 महीना तो कम से कम साल भर तो लग जाएगा। तो यदि जून से यदि प्रक्रिया शुरू होती है तो मान के चलिए कि 2026 के जून तक ये 8वां वेतन आयोग के चेयरमैन रिपोर्ट देगी सरकार को। फिर सरकार इस पर विचार विमर्श करती है, कैबिनेट में फैसला लेगी। तो 3-4 महीना ऐसे भी लग सकता है। तो मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर या जनवरी के 1 जनवरी 2027 के शुरू से ही बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी तक 5 महीना बीत चुकी है। जनवरी में घोषणा की थी, अभी तक ना अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, ना 2 अन्य सदस्य का चुनाव हुआ है, न सरकार के तरफ से कोई अभी नोटिफिकेशन आया है कि कब से चेयरमैन घोषित हो जाएगा। और इस कारण से अभी 8वां वेतन आयोग देरी हो सकती है। इसलिए करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को लग सकता है झटका, 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। क्योंकि अभी न कोई आधिकारिक घोषणा हुई है चेयरमैन का, न कुछ हुआ, समय बीतता चला जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कमेंट करना में बोलिएगा कि क्या समय पर लागू होगा या नहीं होगा। सरकार के क्या मंशा है, क्या विचार है, क्या सरकार 8वां वेतन आयोग लागू समय पर करेगी या नहीं करेगी। अभी तक तो हुआ नहीं है, 5 महीना बीत चुका है, जून का महीना शुरू हो चुकी है, सिर्फ 7 महीना बचा है। इस कारण से अभी लग सकता है झटका, और समय पर 1 जनवरी 2026। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यदि लगेगा भी झटका तो आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर के रूप में आपको पेमेंट मिलेगा। और जो अभी 1 जनवरी 2026 से रिटायरमेंट वाले हैं, वो भी यदि रिटायरमेंट यदि हो जाता है तो उसको भी, यदि 1 साल का लेट होती है तो उसको 1 साल का या 1.5 साल का उसको एरियर के रूप में उसको मिल जाएगा। क्योंकि 7वां वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।